हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जस्ट मेक श्योर कि यू आर नॉट गोइंग टू स्किप दिस। आप इसको स्किप नहीं करेंगे, आप इस क्लास को छोड़ेंगे नहीं, आपको ये क्लास देखनी ही देखनी है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। चलिए, तो क्या है इस क्लास में, क्या हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने जो स्ट्रक्चर अभी लास्ट में पढ़ा, लास्ट में जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था वो हमारा स्ट्रक्चर था डू और डज को लेकर के। डू और डज को लेकर के वो स्ट्रक्चर था। उसमें हमने ये बताया था, उसमें हमने ये समझा था, उसमें हमने ये देखा था कि हम कैसे अपने बारे में, अपने रूटीन के बारे में चीजों को बताते हैं, कैसे हम अपने बारे में जानकारी देते हैं किसी दूसरे पर्सन को, या कैसे हम किसी के बारे में जानकारी लेते हैं। ये सब कुछ हमने पढ़ा था, और वो सारी जानकारियां जो हमारे रूटीन में या हमारे हैबिट में है, तो उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। यानी कि हम यहाँ पर उन जानकारियों की बात कर रहे हैं जो जानकारियां हमारे रूटीन से रिलेटेड हैं, हमारे हैबिट से रिलेटेड हैं। तो उनके बारे में जब हम कैसे जानकारी लेते हैं और कैसे जानकारी देते हैं, ये समझना है। कैसे हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में जानकारी लेते हैं, कैसे किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताते हैं, तो ये सब कुछ हमने पढ़ा है। लेकिन वहां पर क्या था, जब जो हमने पढ़ा है वहां पर हमने कुछ लिमिटेड से एक्शंस को पढ़ा है। लिमिटेड का मतलब क्या है, कुछ 10-15 एक्शंस को पढ़ा होगा। लेकिन भाई काम तो बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे काम हैं, अथाह काम करते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया है, ये कुछ मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 60 के करीब एक्शंस मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए। ये वो सारे काम हैं जो ऑलमोस्ट हम रूटीन में करते हैं। ठीक है, ये सारे काम हम जनरली करते हैं, रूटीन में करते हैं। तो क्योंकि वो हमारे रूटीन में चलते हैं, तो इसलिए हम इसको इस वाले स्ट्रक्चर में यूज करेंगे। और क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर की ये आज लास्ट प्रैक्टिस है, और इसके तुरंत बाद फिर मैं आपको एक और प्रैक्टिस कराऊंगा, दैट इज हाउ टू टेल अबाउट अ स्टोरी इन इंग्लिश। किसी मूवी की स्टोरी को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। मान लो मैं मूवी देख के आया, OMG, मतलब कि ओ माई गॉड, एक मूवी है ना, भी आई है OMG 2, और या फिर गदर 2 में देख के आया फॉर एग्जांपल, और मैं उसकी स्टोरी अब आपको कैसे बताऊं, या वो स्टोरी मैं अपने फ्रेंड्स को कैसे बताऊंगा, तो उसको इंग्लिश में कैसे बताना होता है, कैसे एक्सप्लेन करना होता है, तो वो भी हम सीखेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इन 60 एक्शंस को रिवाइज करने वाले हैं। दीज आर गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यू आर नॉट गोइंग टू स्किप दिस, स्किप नहीं करेंगे। इसके अलावा मेरे पास में कुछ और बहुत सारे एक्शंस हैं, ऐसे ही कुछ अराउंड 100 के करीब एक्शंस हैं। तो वो व्हाट्सएप पे आपको भेज दिए जाएंगे ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। यू जस्ट जॉइन माय व्हाट्सएप नंबर एंड सेंड अ मैसेज, देन आई विल सेंड ऑल द एक्शंस टू यू। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9812671077। आई होप ये दिख रहा होगा आपको। इट्स 9812671077। चलिए, तो शुरू करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर था, पहले एक मिनट के लिए स्ट्रक्चर को देखते हैं और फिर इनको यूज करते हैं। जस्ट 1 मिनट, हार्डली। स्ट्रक्चर क्या था हमारा, देखो मैंने आपसे पूछा आपके बारे में कि भाई इस काम को आप करते हैं क्या, किसी भी काम को, उस काम को क्या बोलते हैं, एक्शन। काम को क्या बोलते हैं भाई, एक्शन बोलते हैं। काम को बोलते हैं एक्शन। और ये सारे काम ही लिखे हुए हैं, जैसे कि चेक ईमेल। भाई आप अपनी फोन पर अपने ईमेल को चेक करते हैं क्या। ठीक है, तो मुझे क्या पता करते हुए नहीं करते, तो मैं पूछूंगा आपसे, और पूछने का तरीका है ये, डू यू चेक योर ईमेल। ठीक है, डू यू चेक योर ईमेल। मुझे नहीं पता आप टीवी देखते हैं कि नहीं देखते, तो मैं पूछूंगा आपसे, डू यू वॉच टीवी, तो आप क्या आंसर देंगे, आप आंसर देंगे यस आई एक्शन। यही तो आप आंसर देंगे कि मैं ये काम करता हूं। और अगर आप नहीं करते तो क्या बोलेंगे, मैं तो नहीं करता भाई, आई डू नॉट एक्शन, ये आप बोलेंगे यहां पर। ठीक है, ये आप बोलेंगे। तो ये तो था आपके बारे में और मेरे बारे में। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बता रहे हैं, आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। हम दोनों का कॉन्वर्सेशन है। लेकिन जब मैं आपसे किसी और के बारे में पूछता हूं, तो कैसे यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डज ही एक्शन। ठीक है भाई, डज ही एक्शन। आंसर क्या देंगे आप, ही। मैंने सिखा रखा आपको ये पहले से ही, अब बोलते रहिएगा ही, और उसके साथ में एक्शन, और उस एक्शन के साथ में आप एस और एस लगाते हैं। और नहीं तो ही डज नॉट एक्शन, ही डज नॉट एक्शन। आई होप कि आपको विजिबल होगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपको विजिबल है या नहीं है। यस, विजिबल है। चलिए,
तो क्या हुआ इसमें हमने क्या देख लिया कि भाई हमने ये देख लिया कि मैं अपने बारे में कैसे बताऊं, मैं क्या क्या करता हूं, और मैं आपसे कैसे पूछूं कि आप क्या क्या करते हैं, और फिर हम दोनों किसी और के बारे में कैसे पूछें और बात करें। ठीक है, ये वाला है। कौन से काम? वो काम जो हम एज ए रूटीन में करते हैं, हर रोज जो करते हैं। ठीक है भाई, हर रोज रूटीन में जो हमारे काम है। मुझे नहीं पता रूटीन में आप चाय पीते हो नहीं पीते, बट मैं पूछूंगा ऐसे, डू यू टेक टी? ऐसे ये सारे एक्शंस हैं, ताकि आप इन सारे एक्शंस से फेमिलियर हो जाएं। और फेमिलियर होना क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि लैंग्वेज में जितने वर्ड्स को आप बोलेंगे, जितने वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आप उस लैंग्वेज के साथ में फेमिलियर होंगे, और जितने फेमिलियर होंगे उतना ही अच्छा आप बोल पाएंगे। दिस इज ओनली द वे, केवल यही एक तरीका है। अब आइए प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला है रीड बेड टाइम स्टोरीज। रीड बेड टाइम स्टोरीज का मतलब क्या है? बहुत बार क्या होता है, शाम को सोने से पहले बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो कुछ बुक पढ़ते हैं, कुछ स्टोरी पढ़ते हैं, या कुछ भी पढ़ने की उनकी आदत होती है। तो जो भी वो पढ़ते हैं, तो स्टोरीज पढ़ते हैं, तो रीड बेड टाइम स्टोरीज। तो मुझे क्या पता भाई आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, या आपको भी क्या पता मैं पढ़ता हूं या नहीं पढ़ता? तो पूछोगे कैसे? डू यू रीड, डू यू रीड, ये सारे एक्शन है भाई। ये जो मैंने एक्शन लिख रखे हैं ना, ये जहां पे एक्शन लिख रखे हैं, वहां पे हर जगह ये एक्शन आ जाएंगे। ये एक्शन है, ठीक है। और ये एक्शन का मीनिंग जब कंप्लीट नहीं होता तो फिर कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़ती है इनकी, ठीक है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं ग्रामर में वैसे, ठीक है। और ये हमारी वर्ब होती है, राइट। तो एक्शन है ये हमारा, ये सारे हमारे एक्शंस हैं, ठीक है। और उनके साथ में उनके ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स आप लिख सकते हैं, फिट कर सकते हैं। रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है, जो आपका मन करे वो आप एक्शन और ऑब्जेक्ट यूज करें। दैट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था दिस इज नॉट रट्टाफिकेशन। वी आर नॉट गोइंग टू लर्न हाउ टू क्रैम द थिंग्स। हम ये नहीं सीखने वाले कि क्रैम कैसे करते हैं भाई, हम ये सीखने वाले हैं कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं, परफेक्ट इंग्लिश, एकदम मस्त वाली। अब क्वेश्चन पूछा, डू यू वॉच ऑनलाइन, डू यू वॉच वीडियो ऑनलाइन। इस वाले से, डू यू वॉच वीडियो ऑनलाइन। डू यू पे बिल्स, क्या आप अपने बिल्स पे करते हैं? ऑफ कोर्स आई पे माई बिल्स। तो क्या बोलेंगे? आई पे माई बिल्स। बस इतना ही है, सिंपल। ऐसे करके सारे बोल सकते हैं आप। सिखाया था ना मैंने थोड़ा सा आपको, मैंने आपको पिछले क्लास में थोड़ा सा बताया था। आज थोड़े से ज्यादा एक्शंस ले लिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है भाई। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बगैर काम नहीं चलता भाई, किसी भी चीज का काम नहीं चलता। आप साइकिल चलाते हैं तो वो भी आपने उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की तो ही आप चलाते हैं। कोई भी काम आप करते हैं, यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जिस भी काम में आप परफेक्ट हैं, मास्टर हैं, उसकी आपने दुनिया भर की प्रैक्टिस की है, एंड दैट इज व्हाई यू आर परफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही है, इसका भी, इंग्लिश का भी ऐसे ही है। तो डू यू टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? मैसेज करना, अपने दोस्तों को मैसेज करना। डू यू टेक्स्ट योर फ्रेंड्स या फैमिली? डू यू टेक्स्ट फ्रेंड्स या फैमिली? डू यू टेक्स्ट फ्रेंड्स फैमिली, किसी को भी? यस आई टेक्स्ट माई फ्रेंड्स। और मैं नहीं करता तो आई डू नॉट टेक्स्ट माई फ्रेंड्स, आई डू नॉट मैसेज माई फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरीके से यूज करना है। नेक्स्ट देखो, मेडिटेट। भाई मैं मेडिटेट करता हूं, मतलब कि मेडिटेट मतलब क्या होता है? वो पूरा ऐसे आसन लगा के, पूरा आईज क्लोज करके भगवान का नाम करना। तो पूरा एक आइसोलेटेड प्लेस पे, एकांत वाली जगह पे जाकर के, शांति वाली जगह पे जाकर के, आराम से बैठ के भगवान के ध्यान में खो जाना, बोलते हैं मेडिटेट, ठीक है भाई। ध्यान मगन होना तो मेडिटेट होता है। तो डू यू मेडिटेट। मुझे क्या पता करते हो आप नहीं करते, तो कैसे पूछेंगे? डू यू मेडिटेट। ऐसे ही तो पूछेंगे आप, मेरे से भी ऐसे पूछेंगे, मैं भी आपसे ऐसे पूछूंगा, डू यू मेडिटेट। और अगर हम करते हैं तो मैं क्या बोलूंगा? यस आई मेडिटेट। और अगर आप करते हो तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप बताइए जल्दी से। आप ये बोलेंगे आई मेडिटेट, राइट माय डियर फ्रेंड। चलिए, आसान है, इजी से। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में अजीब सा लगेगा, लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। सारी आपको समझ में आने वाली है, बस सुनते जाइएगा, बोलते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा। नेक्स्ट है डू यू वाटर प्लांट्स। आई वाटर प्लांट्स, यानी कि घर में जब हम कुछ फूल फ्लावर्स पौधे लगा लेते हैं तो उनको पानी भी देते हैं। तो पानी देना क्या होता है? वाटर प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स, वाटर द फील्ड। कुछ भी खेत में पानी देना, वाटर द फील्ड, यानी कि किसी को इस तरीके से पानी देना भी। जब आप जैसे पौधों को पानी देते हैं तो वाटर प्लांट्स बोलते हैं, वाटर बोलते हैं उसको भी। वाटर नाउन भी है, वर्ब भी है, ठीक है। वाटर नाउन भी है, एक चीज का नाम भी है, और वर्ब एक्शन भी है वो, ठीक है।
तो डू यू वाटर प्लांट्स, तो आपने बोला यस आई वाटर प्लांट्स, नहीं तो नो आई डू नॉट वाटर प्लांट्स, आई डू नॉट वाटर द प्लांट्स। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि वो आपका जो फ्रेंड है क्या वो पौधों को पानी देता है, तो डज ही, याद आया, डज ही वाटर द प्लांट्स। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ही वाटर्स द प्लांट्स, और नहीं तो ही डज नॉट वाटर द प्लांट्स। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फीड पेट्स। फीड पेट्स मतलब क्या होता है, उससे पहले चेक द न्यूज, डू यू चेक द न्यूज, फटाफट बोल दो यार, तुम इसको खुद ही बोल दो, चेक द न्यूज कैसे बोलेंगे, मेरे से पूछो सर क्या आप चेक न्यूज करते हो, चेक द न्यूज, चेक द न्यूज का मतलब क्या है, आपके फोन पे जब नोटिफिकेशंस आते हैं तो आप चेक करते हैं चीजों को ना, देखते हैं न्यूज, क्या न्यूज आई, क्या कुछ है, तो वो सब कुछ चेक द न्यूज, या न्यूज़पेपर में भी आप चेक करते हैं, देखते हैं, तो डू यू चेक द न्यूज, यस आई चेक द न्यूज, नहीं तो आई डू नॉट चेक द न्यूज। डू यू फीड पेट्स, डू यू फीड पेट्स, ये बोलेंगे, तो यस आई फीड पेट्स। डू यू टेक मेडिसिन, डू यू सेट अलार्म, सुबह सुबह उठने के लिए, आजकल आदमी इतना आलसी हो गया ना, लेजी हो गया, सुबह सुबह उठने के लिए अलार्म पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो वो सेट शाम को ही करना पड़ता है या पूरे वीक के लिए सेट करना पड़ता है, एक बार फिक्स कर दो वो, ठीक है, तो करते हैं सेट अलार्म। तो डू यू सेट अलार्म। चार्ज डिवाइस, अपने घर पे आजकल इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस हैं जिनको हम चार्ज करते हैं, फोन है, लैपटॉप है, आपका हेडफोन है, ठीक है ना, सारी चीजों को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो डू यू चार्ज डिवाइसेस। डू यू डू लॉन्ड्री, यानी कि अपने कपड़े उपड़े धोना सब कुछ, डू लॉन्ड्री, डू यू डू लॉन्ड्री ऐसे यूज करेंगे, तो यस आई डू लॉन्ड्री। डू यू लॉक डोर्स बिफोर लिविंग, यानी कि जब आप कहीं जाते हैं तो जाने से पहले क्या आप अपने घर के दरवाजे लॉक करते हैं, तो डू यू लॉक डोर्स बिफोर लिविंग, तो अब क्या बोलेंगे, यस आई लॉक डोर्स बिफोर लिविंग, और मैं तो नहीं करता भाई, तो आई डू नॉट लॉक डोर्स बिफोर लिविंग, बट माय मदर, ही या शी, कुछ भी लगाएं, ही या शी, माय मदर या माय फादर लॉक्स द डोर, लॉक्स एसओरियस लग जाएगा ना भाई, बताया था ना, ही के सी, ही शी इट नेम के साथ में एसओरियस लगाते हैं, आई टोल्ड यू दिस, तो वही वाला सब कुछ, तो ही या शी लॉक्स डोर्स बिफोर लिविंग, और जब वापस आता है तो उसको अनलॉक भी तो करते हैं, तो डू यू अनलॉक डोर्स अपॉन रिटर्निंग, वापस आने के बाद में क्या आप अनलॉक करते हैं डोर्स को, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर मैं करता हूं तो यस आई अनलॉक डोर्स अपॉन रिटर्निंग, और नहीं तो आई डू नॉट, यह स्ट्रक्चर देखो, आई डू नॉट अनलॉक डोर्स अपॉन रिटर्निंग। अब ये आपको बोलना है भाई, अप्लाई स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ये क्वेश्चन मेरे से पूछो, आप कैसे बोलोगे, बताओ कैसे बोलोगे कि सर क्या आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स को अप्लाई करते हो, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कुछ वो क्रीम व्रीम होती है ना भाई, सनस्क्रीन होती है, कुछ होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, वो सारा लगाना चेहरे वहरे पे कुछ लगाते हैं ना, तो पूछो मेरे से, डू यू अप्लाई स्किन केयर प्रोडक्ट्स, पूछो क्वेश्चन, डू यू अप्लाई स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अब ये लड़कों के काम नहीं होते हैं, दिस इज नॉट फॉर द बॉयज, ये बॉयज टॉक ही नहीं होती, दिस इज फॉर द गर्ल्स, गर्ल्स ज्यादा केयर करते होते हैं, बॉयज तो भाई अपना रफ एंड टफ होते हैं, दे डू नॉट नीड दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट, कि वो कुछ क्रीम व्रीम कभी नहीं लगाते, लड़कों को क्या ही जरूरत पड़ती है, दिस इज फॉर द गर्ल्स ओनली, राइट। तो यस, तो आपने क्या बोला, नहीं आई डू नॉट, देखो यह स्ट्रक्चर, आई डू नॉट अप्लाई स्किन केयर प्रोडक्ट्स, बट शी अप्लाइज, अब शी के साथ में तो एसओरियस लगाएंगे आप, तो शी अप्लाइज स्किन केयर प्रोडक्ट्स लाइक दिस, इस तरीके से यूज करना है। स्ट्रेच द लिम्स, अब बहुत से लोगों को अंगड़ाई उंगड़ी तोड़ते हैं ना, पूरा उठते ही सुबह सुबह अंगड़ाई तोड़ेंगे, तो वो स्ट्रेच द लिम्स बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अंगड़ाई तोड़ना, स्ट्रेच द लिम्स, है ना, क्या बोलेंगे, स्ट्रेच होता है खींचना, लिम्स मतलब अपने हाथ पैर बाजू का पूरा, ठीक है, तो डू यू स्ट्रेच द लिम्स, ठीक है, तो अगर आप करते हैं तो यस आई स्ट्रेच द लिम्स, नहीं तो आई डू नॉट स्ट्रेच द लिम्स। डू यू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, घर पे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई कुछ आपके पास कोई गिटार है या कुछ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या आप उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, डू यू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्वेश्चन, डू यू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बोलिए इसको मेरे साथ साथ, बोलें, यस डू यू प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो आंसर क्या देंगे आप, खुद दो यार आंसर,
आई प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नहीं तो आई डू नॉट प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बट माई ब्रदर यानी कि ही प्लेज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और वो भी नहीं करता तो ही डज नॉट प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे आंसर आपको देना है, ठीक है। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कैसे एक ही क्वेश्चन की 2-3 लाइन बनानी है, ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं, राइट। और देखो एग्जांपल्स और देखो भाई, दुनिया भर के आज तो हमने प्रैक्टिस ही इनकी करनी है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्किप दिस, और स्किप भी नहीं करेंगे भाई, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी है ना यार। आओ तो फिर आ जाओ भाई। यस, तो राइट इन अ जर्नल, यानी कि कुछ लोगों को आदत होती है अपने कुछ पूरी एक्टिविटी को लिख देना, ठीक है, या कुछ लोगों को आदत होती है कि न्यूज़पेपर में कोई चीज लिखना है ना, आर्टिकल लिखना, ये सब कुछ। तो अपनी सारी डायरी, अपनी एक डायरी बना के रखना, उसमें सारी चीजों को लिख देना, उसे भी बोलते हैं राइट इन अ जर्नल। तो डू यू राइट इन अ जर्नल, ठीक है। तो अगर आप करते हैं तो यस आई राइट इन द जर्नल, नहीं तो आई डू नॉट राइट इन द जर्नल। बट माई फ्रेंड ही राइट्स, एसोरियस ही राइट्स इन अ जर्नल। डू यू वॉक द डॉग, यानी कि अपने डॉगी को लेकर के जाना है ना, लेके जाते हैं ना वॉक को, वॉक कराते हैं उसे, तो डू यू वॉक द डॉग, क्या बोलेंगे, डू यू वॉक द डॉग। ये वॉलक नहीं होता भाई, बहुत सारे लोग वॉलक बोल देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। दिस इज वॉक, WWALK, वॉक, वॉक द डॉग। तो डू यू वॉक द डॉग, यस। तो यार खुद ही आंसर दो, खुद ही बोलो यार तुम, ठीक है ना, बहुत प्रैक्टिस कर ले, खुद ही बोलो क्या है। डू यू वॉक द डॉग, बोलो इसको, डू यू वॉक द डॉग, क्या अपने डॉगी को वॉक कराने लेके जाते हैं, यस आई वॉक द डॉग। और नहीं तो आई डू नॉट वॉक द डॉग, बट माई फ्रेंड ही वॉक्स द डॉग, एस और इस लगा देंगे, ही वॉक्स द डॉग, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि क्या आपका फ्रेंड, डज योर फ्रेंड, डज अमित वॉक द डॉग, तो क्या आंसर देंगे यहाँ पे, ही शी इट नेम कुछ भी लिख सकते हैं ना मेरे भाई, तो लिख दो डज ही वॉक द डॉग, यस, तो यस ही वॉक्स द डॉग, और नहीं तो ही डज नॉट वॉक द डॉग। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर चुके बहुत बार, और करो। शॉप फॉर ग्रोसरीज, यानी कि शॉप फॉर ग्रोसरीज क्या होता है, घर में जो हमारा दाल चीनी चावल हल्दी तेल नमक ये सब कुछ लेके आना जो होता है, उसको उसके लिए यूज होता है शॉप द ग्रोसरीज। क्या होता है, शॉप द ग्रोसरीज। तो डू यू शॉप द ग्रोसरीज, तो क्या आंसर देंगे, यस आई शॉप द ग्रोसरीज, नहीं तो आई डू नॉट शॉप द ग्रोसरीज। क्या वो शॉप द ग्रोसरीज करता है, डज ही शॉप द ग्रोसरीज, तो क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं डज ही शॉप द ग्रोसरीज, तो आप क्या बोलेंगे, यस ही शॉप्स, एस्टोरिस लग जाएगा भाई, इसके साथ में एस्टोरिस लग जाएगा, तो ही शॉप्स फॉर द ग्रोसरीज, ठीक है। डू यू मेक द बेड, अपना शाम को सोने से पहले बिस्तर बनाना, डू यू मेक द बेड, यस आई मेक द बेड, नहीं तो क्या बोलेंगे, बोलो भाई, आई डू नॉट मेक द बेड। मैंने पूछा फिर क्या आपका भाई, डज योर ब्रदर मेक द बेड, डज ही मेक द बेड, डज योर ब्रदर मेक द बेड, तो क्या बोलेंगे, यस ही मेक्स द बेड, या ही डज नॉट मेक द बेड, कुछ भी, योर डिपेंड्स ऑन यू। चेक स्टॉक मार्केट, कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की आदत होती है, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जब जो आदमी पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसकी आदत हो जाएगी बार बार स्टॉक मार्केट को चेक करता रहेगा, अरे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, स्टॉक का रेट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्राइस क्या बढ़ रहे हैं शेयर्स के, तो वो सब देखता रहता है, बार बार देखता रहेगा। तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, डू यू चेक स्टॉक मार्केट, क्या आप स्टॉक मार्केट चेक करते हैं, यस आई चेक स्टॉक मार्केट, नो आई डू नॉट चेक स्टॉक मार्केट्स। डज योर फ्रेंड चेक स्टॉक मार्केट, does your friend check stock market, तो yes he checks stock market और he does not check the stock market। इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सारे मैंने प्रैक्टिस करवाए, ऐसे ही फटाफट से इनका भी बोल रहा हूं मैं। डू यू मेक फोन कॉल्स, क्या आप फोन कॉल्स करते हैं, डू यू अटेंड मीटिंग्स या क्लासेस, कुछ भी, डू यू अटेंड मीटिंग्स, डू यू अटेंड क्लासेस, डू यू अटेंड सेमिनार्स, व्हाटएवर जो भी आपको बोलना है, और आप करते हैं तो यस आई attend meetings, I attend classes, I do not attend meetings, I do not attend classes। ये स्ट्रक्चर भाई, ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, ये जुबान पे आ जाना चाहिए, इसकी इतनी प्रैक्टिस कर दो, करनी पड़ेगी भाई, there is no other way, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल यही एक रास्ता है और ये आपको करना पड़ेगा। चाहे आप ऑफलाइन सीख लो, चाहे आप ऑनलाइन सीख लो, ऑफलाइन में भी जाओगे तो यही प्रैक्टिस करनी है,
ऑनलाइन में जाओगे तो भी यही प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। कोई भी मैजिक वैंड नहीं है कि आपके ऊपर से मैजिक वैंड घुमाई और आपको यस चमत्कार हो गया, इंग्लिश आ गई। नो, ऐसा कुछ होता ही नहीं मेरे भाई, हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिस हार्डवर्क, प्रैक्टिस हार्डवर्क। और प्रैक्टिस के लिए आपको अपना एक दूसरा कोई बंदा ढूंढो यार, जिसके साथ आप ये वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो। नहीं है तो अपने आप को दो में, एक इधर इमेजिन कर लो, एक इधर है, एक इधर है, क्वेश्चन पूछ लो, वो आपका आंसर दे रहा है, दोनों वाले सेंटेंस आप ही बोलो। जैसे मैंने कहा डू यू रीड न्यूज़पेपर, तो उसने दिया यस आई रीड न्यूज़पेपर, नहीं आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। थोड़ी देर लगेगा बेवकूफाना सा, बट सीखे भी तो आप ही के ना, थोड़ी देर में सीख जाओगे भाई। तो डू इट यार, करना तो है ही, सीखना तो है ही भाई, है ना। तो डू यू यूज द रेस्टरूम, रेस्टरूम यूज करते हैं आप। डू यू टेक स्नैक, स्नैक्स मतलब के अपना हल्का फुल्का खाना खाना, स्नैक्स खाना। डू यू टेक अ नैप, नैप, टेक अ नैप का मतलब क्या होता है, एक झपकी लेना, सोने के लिए जाते हैं ना, एक झपकी ले लेते हैं दोपहर को, ज्यादातर दोपहर को खाना खाया, खाना खाने के बाद 2 4 5 10 मिनट के लिए एक झटका सा, एक नींद सी ले लेते हैं हल्की सी, पावर नैप भी बोलते हैं उसे, है ना, पावर नैप भी बोलते हैं। तो डू यू टेक अ नैप, क्या आपको थोड़ी सी देर के लिए सोते हैं आप, तो डू यू टेक अ नैप। डू यू डू एक्सरसाइज, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, यस आई डू एक्सरसाइज। नहीं तो क्या बोलेंगे, ये वाला बोलेंगे आप, आई डू नॉट डू एक्सरसाइज। क्या वो एक्सरसाइज करता है, क्या आपका फ्रेंड एक्सरसाइज करता है, तो क्या ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बोलेंगे, डज ही, ये वाला लगा दो यहाँ पे सेम, डज ही, इसकी जगह पे लिखो, ये लिखो डू एक्सरसाइज, डज ही डू एक्सरसाइज। तो क्या बोलेंगे, यस ही डज एक्सरसाइज। आंसर देखो थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, ही डज एक्सरसाइज, और नहीं तो ही डज नॉट डू एक्सरसाइज। ठीक है भाई, डिफरेंट। रीड न्यूज़पेपर, रीड नॉवल, लिसन टू म्यूजिक, वॉच टीवी, प्रिपेयर डिनर, स्पेंड टाइम विद फैमिली। भाई सबसे जरूरी है फैमिली, टाइम के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। फैमिली जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आती है, प्राथमिकताओं में सबसे पहले आती है, उसी के लिए तो सब कुछ करते हैं, और उसी को हमें टाइम भी देना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी मस्ट टॉक टू आवर पेरेंट्स, और वी मस्ट बी ट्रूथफुल, सच बात करनी चाहिए हमेशा। वी शुडंट हाइड द थिंग्स, कभी कोई चीज हाइड ही मत करो यार, टेल एवरीथिंग। ठीक है, तो कहां थे, यस, तो डू यू स्पेंड टाइम विद फैमिली, क्या आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बोलो, डू यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, बताओ भाई, ये रहा, डू यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, तो क्या बोलेंगे, आई स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, ये बोलेंगे। डू यू स्टडी, तो क्या आंसर देंगे, यस आई स्टडी। नहीं करते तो आई डू नॉट स्टडी। ठीक है, डू यू फिक्स हेयर, कुछ लोग अपने हेयर को, बालों को पूरा सेट वेट करके रखते हैं ना, बॉयज दे डू, राइट। तो डू यू फिक्स हेयर, यस आई फिक्स हेयर। डू यू प्लान फॉर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे के लिए कुछ प्लान बनाते हैं क्या, अरे कल मेरे को ये करना है वो करना है, तो डू यू प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। ठीक है, यस आई डू नॉट, तो आई डू नॉट प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। डज ही प्लान फॉर नेक्स्ट डे, ही प्लान्स फॉर नेक्स्ट डे, और नहीं तो बोलो भाई, नहीं तो he does not plan for the next day. Do you brush teeth before bed, क्या सोने से पहले अपने दांत को साफ करते हैं, अपने पूरे टीथ को साफ करके सोते हैं, तो डू यू ब्रश टीथ बिफोर बेड, करो भाई, करना चाहिए, दैट्स गुड, बहुत स्मेल आते हैं वरना तो है, राइट, वेरी बैड। तो आई ब्रश टीथ बिफोर बेड, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कल मैंने स्ट्रक्चर बताया था, इस तरीके से बोल देंगे। डू यू ब्रश टीथ, डू यू टेक अ शावर, नहाना मतलब के शावर लेना। डू यू गेट ड्रेस्ड, तैयार होना। डू यू टेक ब्रेकफास्ट, डू यू ईट ब्रेकफास्ट, इस तरीके से। डू यू चेक ईमेल, डू यू कम्यूट टू वर्क, इसका मीनिंग देख लो क्या होता है। कम्यूट क्या मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये आपका घर है यहाँ पर और ये आपका ऑफिस है, आप हर रोज यहाँ गए फिर वापस आ गए, तो हर रोज जाना फिर वापस आना, इसको बोलते हैं कम्यूट, है ना, हर रोज डेली पैसेंजर, डेली आना, डेली जाना, डेली आना, तो उसको बोलते हैं कम्यूट। तो डू यू कम्यूट टू वर्क, यानी कि अपने काम पे जाते हैं फिर घर आते हैं, तो उसको मतलब कम्यूट टू वर्क बोल देंगे। ठीक है, लॉक फोन, डू यू लॉक योर फोन, भाई पता नहीं फोन में क्या रखते हैं आजकल सब लोग, इतना तगड़ा पासवर्ड उस पर डालेंगे भयंकर वाला, सब अपने फोन को लॉक करते हैं। तो डू यू लॉक फोन, यस आई लॉक फोन। डू यू अटेंड सोशल इवेंट्स, सोशल इवेंट्स मतलब कि सामाजिक कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे भाई कोई फंक्शन है, कोई मैरिज है, कोई कुछ है, तो वो सोशल सामाजिक अपने इवेंट्स। कुछ लोग नहीं अटेंड करते भाई,
मैं करता हूँ लाइक आई अटेंड सोशल इवेंट्स, मैं नहीं करता तो आई डू नॉट अटेंड सोशल इवेंट्स। यार ये खुद बोलो, तुम खुद बोलना शुरू कर दो। इतने सारी प्रैक्टिस करने के बाद तो आपको खुद ही आ जाना चाहिए। डू यू स्टार्ट वर्क, अपना काम शुरू करते हैं। डू यू स्टार्ट वर्क, डू यू पे फॉर परचेजेस। पे फॉर परचेज का मतलब क्या होता है, आपने कोई चीज खरीदी उसका पैसा देना। डू यू पे फॉर परचेज, तो जो भी परचेज किया आपने उसका पैसा दिया। डू यू, क्या सा करते हैं आप, डू यू पे फॉर परचेज, तो यस आई डू या आई पे फॉर परचेजेस, ये वाला यहाँ पर आई पे फॉर परचेजेस, नहीं तो आई डू नॉट पे फॉर परचेजेस। क्या आपका फ्रेंड, डज योर फ्रेंड पे फॉर परचेजेस, तो क्या आंसर देंगे आप, बोलो बोलो भाई, ये आंसर है ही पेज फॉर परचेजेस। एस और एस लगाएंगे ना भाई, तो ही पेज फॉर परचेजेस, और नहीं तो ही डज नॉट पे फॉर परचेजेस। ठीक है। डू यू ड्रिंक वाटर, यस आई ड्रिंक वाटर, नहीं तो डज ही ड्रिंक वाटर। आपसे पूछा डज ही ड्रिंक वाटर, तो आप क्या बोलेंगे, यस ही ड्रिंक्स वाटर, और नहीं तो ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। लाइक दिस, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। चेक सोशल मीडिया, अपना सोशल मीडिया अकाउंट, एफबी, अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम, अपना ट्विटर, ये सब कुछ चेक करना। तो डू यू चेक सोशल मीडिया, डज ही चेक हिज सोशल मीडिया, डज ही चेक, डज शी चेक सोशल मीडिया। इस तरीके से कुछ भी आप यूज करेंगे। स्वीप फ्लोर, वैक्यूम, स्वीप करना, झाड़ू लगा देना। वैक्यूम, वो पूरा वैक्यूम से, वैक्यूम क्लीनर होता है ना पूरा, वो उसमें खींच लेता है एयर प्रेशर से, तो वैक्यूम से फ्लोर को साफ करते हैं आप। मॉप द फ्लोर, मॉप द फ्लोर क्या होता है, पोछा लगाना। तो डू यू मॉप द फ्लोर, यस आई मॉप द फ्लोर, नहीं तो बोलो। और डज ही मॉप द फ्लोर, तो आंसर क्या देगा वो, यस बोलो आगे, यस ही मॉप्स द फ्लोर, और नहीं तो ही बोलो भाई, ही डज नॉट मॉप द फ्लोर, राइट। इस तरीके से। फॉलो द वर्कआउट रूटीन, फॉलो द वर्कआउट रूटीन का मतलब क्या होता है कि वर्कआउट होता है एक्सरसाइज करना भाई, एक्सरसाइज ले जाना। अपना एक एक्सरसाइज का रूटीन होता है, तो क्या आप उसको फॉलो करते हैं, डू यू फॉलो द वर्कआउट रूटीन, क्या आप अपनी एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करते हैं। तो अगर आप करते हैं तो क्या बोलेंगे, यस आई फॉलो द वर्कआउट रूटीन, और नहीं तो आई डू नॉट फॉलो द वर्कआउट रूटीन। डज ही प्ले गेम्स, अब मैंने आपसे पहले उसी के बारे में पूछ लिया, डज ही प्ले गेम्स, तो अब क्या बोलेंगे, यस सर ही प्लेज गेम्स, और नहीं तो ये वाला। क्लियर भाई, मैंने सारा प्रैक्टिस कर दिया आपको, और आपको मेरे ख्याल से समझ में भी आ जाना चाहिए। इसमें कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जो आपको नहीं आता है। अब ये सारा आपको अरेंज भी करना है। देखो ये लास्ट वाला सुन लो एक बार भाई, सुन के जाना। आपको ये लास्ट वाला सारा अरेंज भी करना है पूरे पैराग्राफ के अंदर, अपने बारे में और अपने फ्रेंड के बारे में। इसके बाद में ये हमारा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। अगला स्ट्रक्चर करेंगे केवल एक प्रैक्टिस करके, अरे सॉरी यार, दो प्रैक्टिस करेंगे। दो चीजें याद आ गई मेरे को, एक तो कमेंट्री, मैच की कमेंट्री, किसी भी मैच की लाइव कमेंट्री कैसे करते हैं, ये वाला कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। मैच की लाइव कमेंट्री कैसे होती है ये, और थर्ड और सेकंड मूवी की स्टोरी कैसे लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइव मैच की कमेंट्री, सेकंड मूवी की स्टोरी कैसे बताते हैं, कैसे लिखते हैं, तो वो सारा इस पर बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद में ये स्ट्रक्चर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बढ़ेंगे आगे। ये डू डज वाला स्ट्रक्चर फिर खत्म, फिर अगला स्ट्रक्चर आएगा। हालांकि वो सारा इसी पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए मैं इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये सारा आप इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैनेज करके, पहले कौन सा काम करते हैं, फिर उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपके लिए है ये। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा आई रीड बेड टाइम स्टोरीज, आफ्टर दैट आई वॉच वीडियो ऑनलाइन, एंड आफ्टर दैट आई पे बिल। ये वाला स्ट्रक्चर पूरा देखो, ये वाला रे, ए भाई ये वाला simple. I read bedtime stories, after that I watch video online, and then I pay bills, and I text friends or to my family. After that I meditate and water the plants, and then I check the news, and I feed pets. After that I take medicines and set alarm. I charge my devices and do laundry, and then I look doors before living. इस तरीके से आपको बनाना भाई, ये आपको सेट करना पड़ेगा। ये तो भी ऊपर नीचे पता नहीं, कोई एक्शन कहां, सुबह से लेकर शाम तक आप एक एक करके क्या करते हैं वो सारा लिखने हैं आपको। ठीक है, ऐसे ही और शी के बारे में, वो क्या करता है, ही क्या करता है, कहीं से भी ले लो आप। he wakes up, एसोरियस लगाना, he wakes up in the morning, he brushes teeth, after that he takes a shower and he mops the floor, after that he gets dressed
एंड ही नीड्स द डो। नीड्स द डो का मतलब समझ लो रे यार, ये नहीं बताया मैंने यार। नीड्स द डो का मतलब होता है, नीड द डो का मतलब होता है आटा गूंदना। भाई आटा जब गूंदते हैं, हमने आटा ले लिया, उस आटे में थोड़ा पानी डालेंगे, तो जैसे ही पानी डालेंगे वो अजीब से एक मिक्सचर हो जाता है ना। जो मिक्सचर हो गया उसको बोलते हैं डो। उस मिक्सचर को पानी डालने का जो मिक्सचर बन गया ना, उसको डो बोलेंगे। अब उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसको उस कंडीशन में लेके आने के लिए ताकि उससे रोटियां बनाई जा सकें, तो फिर उसके लिए उसको हाथ से डो करते हैं, ठीक है। तो वो होता है, सॉरी, फिर उसको नीड करते हैं, गूंदना जो भी बोलते हैं, गूंदना गूंथना जो भी बोलते हैं, तो नीड वो होता है, और डो होता है वो मटेरियल जो बन गया, चिपचिपा सा जो मटेरियल बन गया वो डो होता है। उसको गूंथते हैं तो वो नीड बन गया, ठीक है। तो he needs the dough, he has breakfast, he takes breakfast, he eats breakfast, after that he follows the workout routine, and after that he checks emails and he plays games। इस तरीके से ही के बारे में बता दो यार, ऐसे अपने बारे में बता दो, ऐसे यू के बारे में बता दो, ऐसे ही शी के बारे में, ऐसे ही वी के बारे में, ऐसे ही दे के बारे में। भाई जितने भी हमारे क्या है सब्जेक्ट्स हैं भाई, चाहे आई के बारे में बताओ, यू के बारे में बताओ, भाई दे के बारे में बताओ, वी के बारे में बताओ यार, ही के बारे में बताओ यार, शी के बारे में बताओ, किसी नाम के बारे में बताओ, भाई सब के बारे में ऐसे ही बताना जैसे मैंने भी प्रैक्टिस करवाई है। और कितना भी लिख सकते हैं, कितना भी, ये 60 एक्शंस है, आप 100 एक्शंस भी लिख सकते हैं, हर छोटी से छोटी बात को भी लिख सकते हैं। तरीका यही है, दिस इज ओनली द वे। अब दो चीजें रहेगी, वो मैं आपको बता दूंगा, लाइव कमेंट्री और मूवी की स्टोरी, ठीक है। दिस इज द वर्क जो हमें करना है। अब फिर ये हमारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हो गया है, फिर हम अगले स्ट्रक्चर में बढ़ेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड एंड यू हैव डन द प्रैक्टिस। नहीं की तो भाई दोबारा से देख के कर लो यार। तो दिस इज ऑल फॉर द डे, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर। और शायद कल तो नहीं मिल पाएंगे यार, परसों हम मिलेंगे, ठीक है। तो कल का थोड़ा डाउट है, लेट्स सी, परसों तो पक्का मिलने ही वाले हैं हम। तो दिस इज ऑल फॉर द day, and thank you, have a nice day, enjoy, take care, bye bye।